उन्होंने मुझे ये बोला था उस टाइम पे, अगर तुम 10 अटेम्प्ट्स भी देना चाहती हो तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम 10 अटेम्प्ट्स भी दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर वो मुझे उस टाइम पे ऐसा रियलाइज हुआ था कि नहीं, मुझे करना है, एटलीस्ट उनके लिए करना है। और उनका ये सपना था कि मैं इंटरव्यू दूँ तो उस टाइम मैंने सोचा था कि मुझे इतनी अच्छी रैंक लानी है कि मैं इंटरव्यू दे पाऊँ। एक साल वो पूरा जो था वो रोलर कोस्टर था, उसमें अच्छे डाउन्स भी थे। हर टाइम ऐसा लगता था कि गिव अप कर देती हूँ, बट गिव अप नहीं करा, इसीलिए आज मैं यहाँ पर हूँ, इंटरव्यू दे रही हूँ आपको। लास्ट ईयर जब मैंने दिया था नॉर्सिक 6, उससे मेरी 2011 रैंक आई थी। बहुत ज्यादा सैड थी उस टाइम पे और मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई थी देख के कि मेरी इतनी पीछे रैंक आई है। और टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि मैं गिव अप ही कर, बट मैंने दोबारा स्टार्ट करा और गिव अप नहीं करा, इसीलिए मैं अभी यहाँ पर हूँ सबके सामने। नमस्कार, एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है अपने टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल बोजा बलाया, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पटना, एक बार फिर से इस इंटरव्यू सेशंस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ एक टॉप रैंकर्स जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त सफलता हासिल की है, शिखा मेहरा जी, बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है इस समय? बहुत ही बड़ी आपके चेहरे पे खुशी नजर आ रही है, बहुत ही खुश नजर आ रही है। आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ। और तो मैं प्रोसेस कर रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट, प्रोसेस ही कर रही हूँ। मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ अभी भी कि सच में 16 रैंक आया है, अभी प्रोसेस चल रहा है। अभी तो खुद पे भी भरोसा नहीं है कि हाँ यार, सच में मैंने ही कर दिखाया है क्या? 16वीं रैंक मैंने ही लेके आया हूँ क्या? एक बार जब रिजल्ट आया होगा तो कितनी बार चेक किया है? सर मैं बहुत बार चेक करी थी, मेरा ही रोल नंबर है, मेरा ही रोल नंबर है। मैं ही 16 रैंक लेके बहुत बार चेक करा है, उसके बाद मैं कंफर्म हुई कि हाँ, मैं ही हूँ AIR 16 नॉट बहुत सिक्स ही सेवन बढ़िया, में। बहुत ही जबरदस्त। पहले खुद पे भरोसा नहीं होता है कि यार सच में मेरा ही रैंक है, और जब उसको हम नहीं आता तो उसको 3-4 बार हम देखते हैं और उसके बाद धीरे धीरे भरोसा होने लगता है कि हाँ यार, ये मेरा ही रैंक है। तो बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत अच्छी बात है, आपने मेहनत की है, उसका नतीजा आपके साथ है। आज हम आपसे बहुत सारी चीजें पूछने वाले हैं, आपसे संघर्ष की कहानी जानने वाले हैं, आपसे बहुत सारी चीजें जो आपने मेहनत की है, आपने जो दिन गुजारे, उन सारे दिनों की कहानी हम आप सब बच्चों के साथ उजागर करने वाले हैं। इस इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे आपके अपने इंट्रोडक्शन से। Sir, my name is Shikha and I'm from Haldwani, Uttarakhand. And I've completed my BSc Nursing from Pal College of Nursing and Medical Sciences in 2020. बहुत ही बहुत बहुत बधाइयां, आपने हल्द्वानी से यानी बाबा नीम करोली की धरती से आपने नर्सिंग को पास आउट किया है। तो बाबा को भी यहाँ से याद कर रहे हैं, बाबा जी ने, बहुत ही अच्छी बात है कि वहां से टॉपर्स टीएनसी के पास भेजे। बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। और वहां से आपने 2023 में पास आउट किया और उसके बाद आप 2024 के अंदर आप सिलेक्शन से लिया है। तो एक साल की जो जर्नी रही है, इतना बीच में गैप रहा है, उसमें उसी दौरान आपने क्या किया था? सर एक साल वो पूरा जो था वो रोलर कोस्टर था, उसमें अच्छे डाउन्स भी थे। और बहुत टाइम ऐसा लगता था कि गिव अप कर देती हूँ, बट गिव अप नहीं करा, इसीलिए आज मैं यहाँ पर हूँ, इंटरव्यू दे रही हूँ आपको। एंड लास्ट ईयर जब मैंने दिया था नॉर्सिक 6, उससे मेरी 2011 रैंक आई थी। और मैं बहुत ज्यादा सैड थी उस टाइम पे और मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई थी देख के कि मेरी इतनी पीछे रैंक आई है। और उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि मैं गिव अप ही कर दूंगी, अब मुझसे दोबारा स्टार्ट नहीं हो पाएगा। बट मैंने दोबारा स्टार्ट करा और गिव अप नहीं करा, इसीलिए मैं अभी यहाँ पर हूँ सबके सामने। बहुत ही बढ़िया है कि आपने गिव अप बिल्कुल भी नहीं किया कि यार जो होगा देखा जाएगा। 2011 आई है तो अगली बार बहुत ही जबरदस्त रैंक आएगी, और उसके साथ आपने कंटिन्यूसली स्टार्ट किया था। टीएनसी के बारे में सबसे पहले कहाँ से पता लगा, और टीएनसी के बारे में कहाँ से आपका अटैचमेंट हुआ? सर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था टीएनसी के बारे में। पहले से मैंने सिर्फ और सिर्फ जो सैटरडे को फ्री टेस्ट आता है, मैं सिर्फ वो देती थी। तो फिर मैं हर सैटरडे को टेस्ट देती थी और हर सैटरडे मेरी बहुत गंदी रैंक आती थी। तो उसके बाद मैं नॉर्सिट 6 ऐसे ही दे दिया बिना टीएनसी ज्वाइन करे। तो उसके बाद मेरी रैंक आई थी 2011, और जैसे ही मेरी रैंक आई तो फिर मैंने रिजल्ट देखा तो मुझे पता चला कि टीएनसी से बहुत ज्यादा रैंकर्स हैं। तो उसके बाद मैंने इमीडिएटली मैंने रिजल्ट के बाद ज्वाइन कर लिया था टीएनसी का एमसीक्यू वीडियो बैच। तो फिर उसके बाद मैं रेगुलरली, मैं पढ़ रही हूँ नहीं पढ़ रही हूँ, बट मैं मॉक्स जो है वो हमेशा देती थी। डेली मॉर्निंग मेरा मॉक्स का टाइम रहता था और मैं रोज मॉक्स देती थी। 6 मंथ अप्रोक्सीमेटली मैंने दिया है, मई से अभी अक्टूबर तक। एंड फिर उसका रिजल्ट तो सबके सामने है। बहुत ही जबरदस्त बात है कि आपने एक साल के गैप के अंदर पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाली कहानी आपने इस्तेमाल की थी, और फ्री सैटरडे वाले टेस्ट दिए थे। और बच्चे क्या गलती करते हैं ना कि कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं कि यार चलो एक बार तो खुद से निकालूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा,
वैसे भी आपने ट्राई की थी कि हाँ चलो मेहनत करी जाए, और आपने खुद से बिना टीएनसी के आपने पिछला नौ सेट दिया था, सफलता नहीं मिली। उसके बाद आपको लगा कि भैया ऐसे तो काम चलना नहीं है, टीएनसी है तो रैंकर्स है, और इस बार टीएनसी के साथ चलेंगे तभी तो रैंकर्स बनेंगे। आपने टीएनसी का दामन साथ एकदम बिल्कुल थामा, और कंटिन्यूअसली आपने टीएनसी का वीडियो एमसीक्यू बैच के साथ टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन किया, और लगातार आपने आगे बढ़ने का प्रयास किया। अब थोड़ा सा मैं आपको टीएनसी के बारे में पूछ लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये टीएनसी क्या चीज है, कैसे रैंकर्स बना रही है। तो ये 6 महीने का जो स्पेल रहा है, लगातार आप ज्वाइन करने के बाद लगातार आप वीडियो एमसीक्यू देख रही है, टेस्ट दे रही है, कभी ऐसा नहीं लगा कि आज आज स्किप कर देते हैं, अभी छोड़ देते हैं, बाद में दे लेंगे? सर मेरा ये था कि मैं अगर पढ़ भी नहीं रही हूँ, अगर मैं डाउन फील कर रही हूँ, आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है, जो कि नहीं होना चाहिए एक स्टूडेंट की लाइफ में, बट अगर ऐसा है तो मैं फिर भी मॉक हमेशा दूंगी। मतलब ये था कि मुझे मॉक तो हमेशा देना है, मैं अगर पढ़ नहीं भी रही हूँ बट मैं मॉक हमेशा देती थी, और हमेशा अगले दिन सुबह उठते ही मैं सबसे पहले रैंक चेक करती थी कि मेरी रैंक क्या है। और वो जो रैंक आती है वो भी एक मोटिवेशन देती है, क्योंकि जो आप लोग एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मॉक देते थे, एक मेंस के लिए देते थे, एक प्री के लिए देते थे, तो मैं तीनों देती थी। और उसके बाद मैं अगले दिन जाके अपनी रैंक चेक करती थी कि मेरी रैंक में कहाँ पर स्टैंड करती हूँ अभी। और ओके। जैसे जैसे मेरी रैंक अच्छी, तो मुझे वैसे भी मोटिवेशन हो जाता था कि अरे मैं तो अंडर 10 में आ रही हूँ। और जो आप लोग अगले दिन टेलीग्राम पे फोटो भेजते हैं उसमें मेरा नाम है, तो मुझे अच्छा, मुझे और कॉलेजेस के बच्चे भी आके बताते थे कि तुम्हारा नाम हमने देखा टीएनसी के उसमें, तो मुझे वो भी अच्छा लगता था। तो फिर मैं हमेशा देती थी। आज वो सारे कॉलेजेस के बच्चे आके बोलने वाले हैं कि हाँ मैंने आपका इंटरव्यू भी देख लिया है। एग्जैक्टली तो मुझे सच में है सर, सच में मुझे बाहर से पता चला कि बच्चे बोल रहे हैं कि अरे शिखा का हमने नाम देखा टीएनसी के टेस्ट में, तो मुझे अच्छा लग रहा था। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बच्चे पहले से ही बोलने लग जाते हैं कि यार इस बार तो सिखा, तुम तो सिलेक्शन हो गई, तुम्हारा सिलेक्शन होना ही होना है, क्योंकि तुम टीएनसी की टॉप 30 में आ रही हो। तो पहले से ही बच्चे बोलने लगते हैं, एक पॉजिटिविटी पहले से ही एक लोगों के जुबान पे लगने लगता है कि हाँ यार शिखा इस बार अच्छा करेगी, शिखा अच्छा करेगी। और वो इस बार सच में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि टीएनसी के साथ जो मेहनत करता है उसका सिलेक्शन 101% होता ही होता है। सबसे पहले जो आपने जो फ्री सैटरडे का भी टेस्ट दिया होगा, सबसे पहला जब आपने टीएनसी में कदम रखा था, तो कौन सी रैंक आई थी? सर मेरी 10,000 रैंक थी शायद, या उससे भी पीछे थी। मुझे याद नहीं, बट 10,000 से तो पीछे ही थी, मुझे याद है। और फिर अभी अभी की मैं अगर बताऊं, मेरे मतलब प्री से पहले, मेन से पहले, तो मैं अंडर 10 आ जाती थी, अंडर 30 आ जाती थी। आप लोग को तो पता ही है। तो मतलब फिर हमने तो आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस किया है, और हर एक चीज हमें पहले से ही पता है कि आप इस बार रैंकर्स बनने वाली है, और वो इस बार आपने करके दिखाया, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही शानदार चीज है। अब मैं आपसे थोड़ा सा एक चीजें और भी जानना चाहता हूँ। टीएनसी के अंदर आपको क्वेश्चन पैटर्न्स है, हम लोग इजी क्वेश्चन भी देते हैं, और बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो आपने कहीं नहीं देखे हैं, पहली बार देख रहे होते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन हमने खुद से क्रिएट करते रहते हैं। हमेशा टॉपिक वाइज हम लोग क्वेश्चन को, नए नए क्वेश्चन को जनरेट करते हैं। कभी गुस्सा नहीं आया कि यार ये टीएनसी वाले क्या है, रोज रोज नए नए क्वेश्चन लेके आ जाते हैं? तो ऐसा बहुत बार होता था कि बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन, तो मुझे ऐसा होता था कि इतना फ्रस्ट्रेटिंग कि मुझे क्यों नहीं पता है ये चीजें। बट फिर मुझे बाद में ये चीज रियलाइज हुई कि वो अच्छा है कि मुझे नहीं पता है। तो मैंने एक नोटबुक बनाई थी टीएनसी की टेस्ट सीरीज वाली, इसमें मैं सारे नोट करती थी जो भी मुझे गलत लगता था, मैंने गलत करा है, या फिर मुझे नहीं पता था अभी तक, जो बुक्स में मैंने कहीं नहीं देखा है, मेरे नोट्स में कहीं नहीं है, वो नई चीजें मैं नोटबुक में नोट करती थी और उसे मैं रेगुलरली रिवाइज करती थी। तो फिर जब वो अगली बार वो क्वेश्चन आता था तो मेरा होता था और मेरे अच्छे मार्क्स आते थे। ओके, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं आपसे एग्जाम हॉल से पहले की बात कर लेता हूँ। जैसे बच्चों को बहुत सारा डर रहता है कि यार यार इस बार पेपर कैसा होगा। आपको तो और भी डर लग रहा होगा यार, इस बार नौ सेट में जा रहे हैं, पिछले नौ सेट में नहीं हुआ, इस बार में एक अच्छी परफॉर्मेंस भी करनी है। तो बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, बहुत सारे बच्चे अपना आपा खो देते हैं। तो आपके अंदर किस प्रकार की फीलिंग थी कि यार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेरा क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, कि यार ये बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ना कि टॉपर्स को डर ही नहीं लग रहा होगा। तो आपको भी डर लग रहा है या नहीं लग रहा था? सर ये मिसकंसेप्शन है बहुत बड़ा। मतलब हम लोग टॉपर्स जो है वो भी सबके जैसे ही हैं, तो हम लोग को भी ऑब्वियसली डर लगता है। मेरे को भी बहुत ज्यादा डर लगा था, मुझे भी बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही थी एग्जाम में जाने से पहले। बट लास्ट टाइम जो मैंने नॉर्सिक दिया था ना सर, तो मैंने बहुत ज्यादा एंजाइटी में दिया था वो पेपर, तो इसीलिए मेरा इतना ज्यादा पीछे रैंक आया था। बट इस बार मैंने वही सोचा था, जैसे आप बार बार बोलते हो, आप वीडियो भेजते हो ना कि टेस्ट एकदम मतलब जो रियल वो आएगा उसे एकदम टीएनसी के टेस्ट की तरह देना, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं उस टाइम यही सोच रही थी कि मैं बस एक मॉक दे रही हूँ, मैं रियल एग्जाम नहीं दे रही हूँ, कि मैं तो एक मॉक दे रही हूँ, मैं आराम से रिलैक्स होके दूंगी,
बहुत आराम से। और फिर मैंने दिया, मैंने 146 अटेम्प्ट करे थे क्वेश्चंस, रिजल्ट अच्छा आया। रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल, हमेशा बच्चा क्या एंजाइटी के चक्कर में क्या होता है ना कि सिर्फ थ्योरी पढ़ना ही टैलेंट, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, बहुत सारे टैलेंट होते हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने पढ़ रखी है, लेकिन एंजाइटी उनको मार डालती है। उसको किस प्रकार से, एक ये क्वेश्चन करना एक आर्ट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका टैलेंट ही सब कुछ है। टैलेंट काम नहीं आता है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको वहां पे एग्जाम हॉल के अंदर जो आपके ओवर्स है 3 घंटे, उनको कैसे मैनेज करके रख रहे हैं, वो भी एक बहुत ही बड़ी कला है। ये सारी चीजें टीएनसी सिखाती है, और इस टीएनसी के साथ अगर आप चलते हो तो ये सारी चीजें आपके दिमाग से निकल जाती है, कोई डर नहीं है। अब मैं एग्जाम हॉल की बात कर लेता हूँ। जिस प्रकार से आपने एग्जाम हॉल में जाके बैठा होगा, आप वहां से शुरुआत कर रहे थे, कैसा लग रहा था? पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, अरे हाँ ये भी मैंने टीएनसी में पढ़ रखा है, चलो ये दूसरा क्वेश्चन ये भी पढ़ रखा है, तो कैसा फीलिंग आ रहा था? सर इस बार का पेपर मुझे कंपैरेटिवली इजी लगा था, मे बी बिकॉज क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो चुका था ऑलरेडी, हो सकता है, बट आई डोंट नो। बट मुझे फिर भी कंपैरेटिवली वो इजी लग रहा था, तो मैं करती गई और मैं अच्छा अटेम्प्ट कर पा रही थी। मैंने सोचा था कि मैं मिनिमम 140 करके आऊंगी, बट मैं अच्छा उससे भी ज्यादा करके आ गई थी अटेम्प्ट, जो कि अच्छी बात है। एंड मैं 146 फिर करके आ गई। मैं करते रह रही थी आराम से, मेरा पेपर हो रहा था, मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम भी बच रहा था। क्वेश्चंस होने के बाद मैं रिव्यू कर 2 3 बार, आराम से मेरा पेपर हो गया था। ऐसा कोई ओके, टेंशन नहीं था वहां वहां पे आपको टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई समस्या नहीं आई कि यार जो नो सेट बार बार पैटर्न बदल रहा है तो कोई तकलीफ आनी चाहिए, क्योंकि वो तो। पे। मतलब आपका जो टेस्ट सीरीज होता है वो भी सेम होता है, उसका 40 मिनट्स का टाइम रहता है, 45 मिनट्स का टाइम रहता है, एंड 40 क्वेश्चन रहते हैं। तो वो मैं ऑलरेडी कर चुकी, तो मुझे टाइम का तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, और मेरे पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम बच जा रहा था, तो फिर मैं और बैठ। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको ऐसा भी फीलिंग आई होगी कि यार इससे अच्छा पेपर तो हर टीएनसी बना रही है। सर आप लोग के थोड़े एनफ्लेक्स बेस्ड है वो है, बट इस बार का पेपर एकदम डिफरेंट आ गया था, मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इमेज बेस्ड क्वेश्चंस थे, बहुत ज्यादा डिफरेंट सा पेपर था। तो मेरा बहुत जल्दी पेपर हो जा रहा था, और मैं बैठी थी एग्जाम हॉल में भी। ओके, गुड, बहुत ही बढ़िया। एग्जाम देने के बाद बहुत सारे बच्चे बाहर आके ऐसी बातें करते ना, अरे यार पेपर वैसा आया, पेपर यहाँ से आया, पेपर वहां से आया, पेपर इतना लेंथी था, इस बार तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, इस बार ऐसा। आपके दिल में ऐसा नहीं आया कि यार भाई ये तो सब बड़ी बड़ी यूट्यूब पे जो है ना एक एक क्वेश्चन वाली लाइनों वाले क्वेश्चन दिखाते हैं ना, उससे डर क्रिएट हो जाता है, लोग डर जाते हैं कि यार अब की बार तो होगा ही नहीं। तो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर मैं रिकॉल नहीं देखती, मतलब जब मैं एग्जाम हॉल से बाहर निकली तो मैं खुश थी, आई वॉज सेटिस्फाइड। मैं पूरा सेटिस्फाइड थी कि मेरा पेपर अच्छा गया है, डिसेंट गया है पेपर। और जब मैं घर आई तो मैंने रिकॉल नहीं देखा, क्योंकि रिकॉल देखने के बाद बहुत ज्यादा डाउट हो जाता है खुद पे, कि क्वेश्चंस कुछ बता रहे हैं, आंसर्स कुछ बता रहे हैं, तो मैं रिकॉल नहीं देखती। एंड उसके बाद मुझे लग रहा था कि रिजल्ट आ जाएगा 3 दिन में, 4 दिन में मैक्सिमम, बट रिजल्ट नहीं आया, तब मेरे को एंजाइटी होने लगी थी सर। मुझे लगा कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो मुझे उसमें एंजाइटी हो गई थी उस 4 दिन तक। मैं ठीक थी कि ठीक है, एग्जाम रिजल्ट आ जाएगा, होपफुली अच्छा ही होगा मेरा रिजल्ट, बट जब वो टाइम बढ़ा तो मुझे फिर एंजाइटी हो रही थी, टू बी वेरी ओके, ऑनेस्ट। एम्स तो वालों एम्स वालों को आपने जरूर जरूर मन ही मन में तो कुछ न कुछ बोला ही होगा कि यार ये एम्स बड़ा खराब है। इतना कोई वेट करवाता है कि इतना वेट तो मैंने आज तक जिंदगी में नहीं किया। यार दिमाग खराब कर दिया इस बार तो उसने। क्योंकि लास्ट ईयर जब मेरा रिजल्ट गंदा आया था तो वो 3 दिन में रिजल्ट आ गया था सर, इस बार 10 12 डेज बाद आया है, तो मैं बहुत ज्यादा इरिटेटेड थी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं आपसे बहुत सारी चीजें जो बच्चे जानना चाहते हैं आपसे निकलवाना चाहते हैं कि यार हम टॉपर से जाने, टॉपर से वो जानना चाहते हैं कि भैया ये बताएं कि स्ट्रेटजी क्या थी, आप किस प्रकार से अपने पूरे 24 आवर्स के जो शेड्यूल होता था उसको किस प्रकार से डिवाइड करके रखते थे, किस प्रकार से आप पढ़ते थे? तो सर मतलब वैरी करता था वो हर दिन, क्योंकि कभी कुछ काम है या फिर जो भी वैरी करता था, बट मेरा जो बेसिक मैं आपको बता देती हूँ, 8 मैं सोचती थी 8 आवर्स में मिनिमम पढ़ लूँ डेली। तो मैं सुबह उठ जाती थी 5, कभी मैं 4 बजे भी उठी हूँ, अगर मतलब प्री से मेंस के बीच में मैं 12 घंटे भी पढ़ी हूँ, तो मतलब जो नॉर्मल 6 मंथ का पीरियड था, मैं उसकी बात बताती हूँ, मैं 8 घंटे मिनिमम पढ़ लेती थी। 4 या 5 में मैं उठ जाती थी, 4 5 6 ऐसे उठ जाती थी। और उसके बाद में सबसे पहले उठ के मैं जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैंने अलग से एक नोटबुक बनाई थी, एक फाइल बनाई थी, जिसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो कि बहुत मोस्ट प्रोबेबल है कि आना ही है, तो वो मैं सारे रिवाइज करती थी डेली। ठीक है, उसके बाद फिर मेरा 6 बजे आपका मॉक्स आते थे, तो मैं 1 1 घंटे तीनों मॉक्स जो सब्जेक्ट वाइज आता है वो देती थी, प्री वाला देती थी, मेंस वाला देती थी, तीनों देती थी मैं 1 1 घंटे। उसके बाद मैं अपना
ब्रेकफास्ट वगैरह करना है, वो जो भी बेसिक चीज है वो कर ली। उसके बाद फिर मैं दोबारा बैठती थी पढ़ने के लिए, 10-10:30 में दोबारा बैठ जाती थी। और उस टाइम पे मैं सारा रिवाइज कर लेती थी, जितना भी मुझे रिवाइज करना है अपना रिवाइज मैंने कर लिया। उसके बाद फिर मैं थोड़ा लंच किया, थोड़ा सा आराम कर लिया। सोती तो मैं नहीं थी दिन में, बट थोड़ा आराम कर लिया। उसके बाद मैं एमसीक्यूज लगाती, मतलब सर मेरी जो मेन स्ट्रेटेजी थी इस बार के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी मुझे थोड़ी सारी आती थी, बट मैं बस इसी चीज पे मैं पीछे रह गई क्योंकि मैंने मॉक्स नहीं दिए, क्योंकि मैंने इनफ एमसीक्यूज नहीं करे। तो इस बार मेरा ये था कि मुझे मेन मॉक्स देने हैं, मेन मेरा जो फोकस था वो मॉक्स थे और एमसीक्यूज थे। तो मैं डेली के मैं 300 एमसीक्यूज कर लेती थी, डेली के थ्री ओके, हंड्रेड गुड। एमसीक्यू इन मॉक्स में दे रही हूँ, तो ऐसे मेरा दिन चले जाते हैं। गुड, बहुत ही बढ़िया। आप मॉक्स पे ज्यादा फोकस कर रहे थे। मैं फिर से पूछ लेता हूँ, आपकी जो 2 सालों की जो जर्नी है, पिछला 9 सेट और इस 9 सेट, अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि यार जो आपने पिछले 9 सेट में आपकी जो कमी रही है, शायद बहुत सारे बच्चे इस बार भी जो आपने गलती की है वो शायद वो भी इस बार गलती किए होंगे, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। तो मैं शिखा से जानना चाहता हूँ कि यार शिखा, ऐसा क्या, ऐसी क्या चीज थी वो जो पहले 9 सेट में कर लेती तो शायद पहले वाले में सिलेक्शन हो जाता। इससे मैं तो बहुत क्लियर हूँ कि मैंने क्या नहीं करा। तो मतलब मैं जो सबको वो ये है कि एक तो मॉक्स देने बहुत सारे, और आई थिंक आपका ही एक ऐसा चैनल, मतलब एक कोचिंग है जो कि डेली मॉक्स करवाता है, एज फार एज आई नो। तो आपका ज्वाइन कर सकते हैं बच्चे, या ऐसा एमसीक्यू ऐसा मॉक्स देना है जो कि डेली तुम मॉक्स दो और डेली एमसीक्यूज करो। क्योंकि मेरा लास्ट ईयर भी यही प्रॉब्लम हुआ था कि थ्योरी, क्योंकि वहां पे बैठ के थ्योरी नहीं लिखनी है, लास्ट में काम आता है एमसीक्यू सॉल्व करने की। तो एमसीक्यूज जितने ज्यादा करेंगे ना उतने ज्यादा इजी रहता है वहां पर मॉक्स, मतलब टेस्ट करना, एमसीक्यूज के आंसर निकालना उतना इजी हो जाता है। तो मैं यही ओके, सजेस्ट करूंगी कि एमसीक्यू मॉक्स करने हैं। गुड, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि पिछले 9 सेट में जो आपने गलती की है वो मॉक्स नहीं लगाए थे, आपने टीएनसी के साथ ज्वाइन नहीं किया था, और वही गलती इस बार आपने नहीं दोहराई। इस बार आपने सबसे बड़ी क्या कि टीएनसी को सबसे पहले चूज कर लिया कि हाँ भाई, टीएनसी के साथ चलना है, टीएनसी के साथ आपको कंटिन्यूसली रहना है और बहुत ही जबरदस्त कंटिन्यूसली मेहनत करनी है। एक चीज और जानना चाहता हूँ, सबसे बेस्ट चीज टीएनसी के अंदर आपको क्या लगती थी? तो मुझे जो सबसे बेस्ट लगती है वो ये थी कि जब भी पैटर्न चेंज होता है वो सबसे पहले टीएनसी जितने भी मॉक्स हैं उनको मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द पैटर्न। तो जब भी अभी मेंस का चेंज हुआ था तो मैं भी डर गई थी पहले तो, क्योंकि हमने कभी भी 3 घंटे का पेपर नहीं दिया था मैंने। तो फिर मैं डर गई थी, बट फिर मैं टीएनसी के मॉक्स देती रही, तो मेरे को इजी हो गया था वहां पे 3 घंटे बैठना। अब आप बच्चे इस समय बच्चों के मन में ये भी आ रहा होगा कि यार टीएनसी वाले को सब पहले से ही पता होता है। तो हाँ, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, मैं एग्री कर रहा हूँ कि हाँ, टीएनसी मेहनत करती है, टीएनसी एक्सपीरियंस लेके चलती है, टीएनसी के पास एक्सपीरियंस की टीम है, तो सब चीजें पहले से पता होती है कि हाँ, इस बार नो नो सेट क्या कर सकता है, नो सेट ज्यादा से ज्यादा कितना डीप जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सारा पैटर्न हम लोग पहले से तैयार करके रखते हैं। और वो जब पैटर्न अगर चेंज भी कर दे तो हमें कोई डरने की जरूरत नहीं होती है, टीएनसी हमेशा साथ चलती रहती है। अब इस जर्नी के दौरान कौन कौन सी बुक्स आपका हेल्पफुल रही है, उनके बारे में बताएं। सर स्टार्ट मैंने पीआर यादव से करा था, उसके सारे एमसीक्यूज कर लिए, 2-3 बार बहुत बार कर चुकी हूँ उसे। उसके बाद मैंने टारगेट हाई ली, टारगेट हाई की पूरी थ्योरी पढ़ी है। एंड जब मेरा 966 में नहीं हुआ था उसके बाद मैंने एनक्लेक्स की बुक ली, एनक्लेक्स सॉन्डर्स। बहुत ही ये बढ़िया, तीनों बुक्स थी बहुत मेरे ही अच्छी। पास। इस इंटरव्यू में आप किसको थैंक्स देना चाहती है, जैसे आपके परिवार वालों को थैंक्स देना चाहती है, किन किन का इस जर्नी के अंदर सपोर्ट रहा है? सर मेरे पूरी फैमिली एंड फ्रेंड्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहे हैं पूरे पीरियड में, क्योंकि मैं एक टाइम पे बहुत डाउन चली गई थी जब मेरा नॉट 6 का अच्छा रिजल्ट नहीं आया था और मैं ऑलमोस्ट गिव अप करने वाली थी। बट मेरी जो मदर है उन्होंने मुझे ये बोला था उस टाइम पे कि अगर तुम 10 अटेम्प्ट्स भी देना चाहती हो तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम 10 अटेम्प्ट्स भी दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर वो मुझे उस टाइम पे ऐसा रियलाइज हुआ था कि नहीं, मुझे करना है, एटलीस्ट उनके लिए करना है, और उनका ये सपना था कि मैं इंटरव्यू दूं। तो उस टाइम मैंने सोचा था कि मुझे इतनी अच्छी रैंक लानी है कि मैं इंटरव्यू दे पाऊँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मुझे खुशी है इस बात की, स्पेशली मुझे खुशी है कि आपके जो माता पिता के जो सपने हैं ना, वो मैं उसमें इन्वॉल्व हो रहा हूँ और उसमें मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है। आपके मम्मी का सपना था कि आपकी जो मेरी बेटी है ना वो इंटरव्यू करे, और वो आज सपना पूरा हो रहा है। मैं इस टीएनसी के चैनल के माध्यम से, पूरी की पूरी टीम के माध्यम से मैं यहाँ से प्रणाम करता हूँ माता जी को, और मेरा वो वीडियो देखेंगे
देखेंगे तो बिल्कुल इस परिणाम को स्वीकार करेंगे और उनको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने यहां तक पहुंचाने में बहुत ही बड़ी मदद की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके माता पिताजी का, जिन्होंने इस जर्नी में आपका बहुत ही बड़ा साथ निभाया है। अब हम बात करते हैं लास्ट में, जब से आपसे बहुत सारी चीजें जानते हैं, ऐसे कोई लोग नहीं थे कि आपके अगल बगल में, अरे यार क्या पढ़ रही है, कितने साल पढ़ेगी, अब कब पास होगी, क्या होने वाला है, कब सिलेक्शन होगा? होता ना एक टॉर्चरिंग वाला कहानी होता है बहुत सारे, मैं तो उनको पड़ोसी बोलता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता आपके पड़ोसी कैसे है, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहता हूँ, ऐसे अभी आपके साथ होता था क्या? अरे अब बहुत हो गया, कितना पढ़ोगे यार? सर मेरे नेबर्स तो ऐसे नहीं है, मेरे वो नेबर्स अच्छे। आप इसलिए बट बोल रही है कि इंटरव्यू में देख लेंगे वो। नहीं, नहीं सर, मेरे नेबर्स लोग हैं। बट सर मेरा कॉलेज, मतलब सर मैं बहुत ज्यादा एवरेज स्टूडेंट थी अपने कॉलेज लाइफ में। मैं कभी भी टॉपर नहीं थी अपने कॉलेज में। तो आई वाज द लास्ट पर्सन कि लोग एक्सपेक्ट करें कि ये ऑल इंडिया रैंक 16 लेके आएगी। तो फिर मतलब मेरे टीचर्स ने मुझे ऐसा बोला है कॉलेज लाइफ में कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम रहने दो। तो उनके लिए ये आज आंसर है यार। आज आज उनको करके दिखाया है। बिल्कुल, कुछ न कुछ चीजें रहती है जिंदगी में। अरे तुमसे कुछ नहीं होगा, तुमसे कुछ नहीं होना, तुम तो स्टूडेंट ही, ऐसी ऐसी स्टूडेंट हो, पढ़ती बढ़ती हो नहीं। तो वो चीज आज उनको साबित करके दिखाया कि हाँ, मेहनत करने वाले हमेशा विजय होते हैं, और आज आपने करके दिखाया। बहुत ही जबरदस्त चीज है और बहुत ही शानदार चीज। लास्ट में मेरा आपसे एक सवाल है, और बहुत ही जबरदस्त सवाल है। ये इंटरव्यू लंबा हो रहा है, मुझे तो बहुत सारी चीजें आपसे जानने की इच्छा हो रही है, लेकिन मैं इस एक तय सीमा के अनुसार मुझे ये इंटरव्यू करना पड़ता है। तो मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे इस समय जानना चाहते हैं कि यार ये शिखा ने जो ऐसा जो कमाल करके दिखाया है ना, वो हम भी करना चाहते हैं, हम भी इंटरव्यू देना चाहते हैं। बहुत सारे माता पिताओं का सपना है कि टीएनसी के चैनल पे इंटरव्यू आए। तो उन सब बच्चों को आप क्या सजेशन देना चाहिए कि किस प्रकार से मेहनत करें, किस प्रकार से टीएनसी के साथ चले? सर मेरा जो मेन पॉइंट है वो यही, गिव अप नहीं करना है। और 4 अटेम्प्ट ले, 5 अटेम्प्ट ले, सबको सक्सेस मिलेगी अगर वो हार्डर अपना काम वो कर रहे हैं। तो वो सक्सेस मिलना ही है, आज नहीं तो कल तो वो मिलना ही है। तो फिर मेरा यही रहेगा मेन पॉइंट जो है कि डोंट गिव अप। होना ही है, सक्सेस मिलना ही है आज या कल। क्योंकि मुझे भी लास्ट ईयर नहीं मिला था, मैं भी फेलियर थी एक, और अभी मैं यहाँ पर हूँ। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो यू कैन, इफ आई कैन यू कैन। सो या दैट इज इट। थैंक यू सो मच। आपने बताया कि बहुत ही गिव अप नहीं करना है, मेक कर सकती हो तो आप 101% कर सकते हैं, और बहुत ही जबरदस्त बात। और लगातार जिस प्रकार से आपने पिछली गलती की थी कि भैया आप टीएनसी के साथ नहीं चले से, मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, वो इस बार आप सुधारे हैं। तो जो बच्चे इस समय जो पिछली बार इस एग्जाम में उनकी गलती रह गई है, वो भी आप ही की तरह इस प्रकार से सुधार करेंगे। टीएनसी के साथ वीडियो एमसीक्यू बेच के साथ कॉम्बो के साथ कंटिन्यूसली रहेंगे, और आने वाले समय में उनका भी पक्का पक्का 101% सिलेक्शन होगा। यही हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस इंटरव्यू सेशंस को अटेंड किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना नाम, साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम, जिस धरती से आते हैं उस धरती का नाम, और साथ ही साथ जहां से जितने भी आपने टीचर आपने यहां तक पहुंचाने में आपको मदद की है, उन सारे के सारे गुरुजनों का नाम, और साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय नीम करोली की। थैंक यू।